जो बाकी पार्टी लोग सोचा कि देवेंद्र नाथ महतो अगर बाहर रहेगा तो इसको हम टकरा नहीं सकते हैं, इसलिए पावर का मिसयूज करते हुए जो है कि हमको जेल में कैद कर दिया। और जब हम निकले तब उन्होंने कहा कि अब वोट देने वाले लोग को हम देख नहीं पाए, मोहल्ला में पूछने लगा कि लीडर कौन है, लीडर है ही नहीं तो हम लोग कैसे देंगे। इस तरीके से कन्विंसिंग नहीं हो पाया, नहीं तो यह आंकड़ा कुछ और होता और जीत का परिणाम भी कुछ और होता। बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग जो वहाँ पे काउंटिंग में थे, उन लोग का हर राउंडिंग में धड़कन तेज हो रहा था। बीजेपी का जब राउंड काउंटिंग टेबल को आप देखिएगा, पढ़िएगा, तो बोल्ट किया हुआ था संजय सेठ का कॉलम को और मेरा देवेंद्र नाथ महतो का कॉलम को, बाकी सब नॉर्मल लेटर में लिखा हुआ था। सबको दोनों को बोल्ड करके रखा। हाँ, मेरा वाला नाम को और उसका वाला नाम को, और विशेष रूप से कैलकुलेटर जड़ घटाव किया जाता था। चर्चा ये है कि इतना वोट वो लोग भी नहीं ला पाए जितना आप ले आप ये इसके पीछे का कारण क्या है? जयराम महतो का फैक्टर था या देवेंद्र महतो अपने बदौलत भी कुछ वोट लाए? देखिए, टाइगर जयराम जी का जो एक विचार है, वो विचार जन जन तक पहुंच चुका है और उस विचार का बहुत महत्व रहा। रांची लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संजय सेठ चुनाव जीते और केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए, लेकिन एक उम्मीदवार बहुत चर्चा में रहे और वो उम्मीदवार थे देवेंद्र नाथ महतो, जो JBKSS के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार थे। 1,32,000 वोट लाकर इन्होंने सबको चौंकाया। तीसरे नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की उम्मीदवार यशस्विनी सहाय थी। देवेंद्र जी इतने वोट लाए, पहले तो उसके लिए बधाई दें या आप निराश हैं कि नहीं जीत पाए? देखिए, जो भी वोट आया मेरा, वो बाकी पार्टी और आम जनता के लिए वो महज एक वोट हो सकता है। मेरा वो सिर्फ वोट नहीं, बल्कि जितना वोट आया, जो लोग वोटिंग किए, वो हमारे कार्यकर्ताओं को खाना खिलाया, पानी पिलाया, उनके लिए सारा व्यवस्था किया, चावल दिया, अचरा से पैसा दिया, आलू प्याज दिया, मैंने बहुत भर भर के आशीर्वाद दिया। सिर्फ वोट ही नहीं दिया, बाकी लोग के लिए वोट हो सकता है, मेरे लिए बहुत अपार जनसमर्थन, दिल से आशीर्वाद है ये। तो आप नॉमिनेशन के दिन आपको पुलिस अरेस्ट भी कर ली, 15 दिन तक आप जेल में भी रहे। अगर जेल में नहीं रहते तो ये मार्जिन और बड़ा रहता, मतलब आपका जो वोट मिला वो उस और ज़्यादा रहता? जी बिल्कुल रहता, चूँकि निकलने के बाद पूरे शहरी इलाका खास करके, चूँकि जाने से पहले जब 1 महीना पहले तय किया संगठन ने कि रांची लोकसभा से देवेंद्र नाथ महतो को प्रत्याशी बनाया जाएगा, उससे पूर्व चूँकि मेरा तैयारी नहीं था और माइंड में भी सेट नहीं था कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है। विधानसभा को लेकर के चूँकि हम फोकस था और जो भी आंदोलन कर रहे थे वो राज्य हित के लिए कर रहे थे, चाहे नियोजन नीति की बात हो, चाहे पेपर लीक की मामला हो, स्थानीय नीति की मामला हो। तो जब संगठन का निर्णय आया तो हम लोग, जब से निर्णय आया तब से गाँव दिन रात एक करके पूरा ग्रामीण इलाका, ईचागढ़ विधानसभा, सिल्ली विधानसभा, खिजरी विधानसभा, कांके विधानसभा हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और जब एक तरफा समर्थन गांव के लोगों ने 12, 1, 2 बजे रात तक इंतजार करता था सुनने के लिए, गांव महिलाएं लोग लाइन पे खड़ी होती थी कि भाई अचरा से दावल चावल पैसा देना है, ढोल नगाड़ा लेके तैयार रहता था। तो एक तरफा समर्थन देख करके जो बाकी पार्टी लोग सोचा कि देवेंद्र नाथ महतो अगर बाहर रहेगा तो इसको हम टकरा नहीं सकते हैं, इसलिए पावर का मिसयूज करते हुए जो है कि हमको जेल में कैद कर दिया। अगर हम 17 दिन थे, नामांकन करने के बाद जनता के बीच नहीं रह पाए और अंतिम दिन प्रचार का हमको 1 दिन मौका मिला, जो ऐतिहासिक बाइक रैली हुआ था ईचागढ़ क्षेत्र में। तो निकलने के बाद जब मेरा स्ट्रेटजी था कि छाप, शहरी लोग यही बोले थे कि छाप आने दीजिए, नामांकन का प्रोसेस कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद शहरी इलाका में आपका जनसंपर्क चलेगा। और जब हम निकले तब उन्होंने कहा कि अब वोट देने वाले लोग को हम देख नहीं पाए, मोहल्ला में पूछने लगा कि लीडर कौन है, लीडर है ही नहीं तो हम लोग कैसे देंगे। इस तरीके से कन्विंसिंग नहीं हो पाया, नहीं तो यह आंकड़ा कुछ और होता और जीत का परिणाम भी कुछ और होता। भले जीतता कुछ और, लेकिन जीत और हार का फैक्टर बहुत बड़ा हम होते। और यह बात काउंटिंग के अंदर जीता जागता, चूँकि हम पूरा राउंड कर रहे थे अंदर, बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग जो वहाँ पे काउंटिंग में थे, उन लोग का हर राउंडिंग में धड़कन तेज हो रहा था। और अब बीजेपी का जब राउंड काउंटिंग टेबल को आप देखिएगा, पढ़िएगा, तो बोल्ट किया हुआ था संजय सेठ का कॉलम को और मेरा देवेंद्र नाथ महतो का कॉलम को, बाकी सब नॉर्मल लेटर में लिखा हुआ था। सबको दोनों को बोल्ड करके रखा। हाँ, मेरा वाला नाम को और उसका वाला नाम को, और विशेष रूप से कैलकुलेटर जड़ घटाव किया जाता था। और जब राउंड बाय राउंड गिनती आने लगा तो फिर उन लोग ने कहा, यार हम लोग तो बहुत डर गए थे, है कि तेरा डर जो है कि पूरा हम लोग का दिल्ली तक में चर्चा था, लेकिन चलो जेल चला गया, चाहे जो भी कारण हुआ, जैसा माहौल था, जैसा चर्चा था, चूँकि प्रचार प्रसार का जो चर्चा था वो एक तरफा था और हम तो तमाम संगठन के
सभी साथी क्रांतिकारी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं जो हम जेल के अंदर रहे, हम जनता के बीच नहीं रहे और तन मन धन लगा करके समर्पित भावना से रोज़ रात 1 बजे 2 बजे तक जो है कि जग जग के प्रचार किया, प्रसार किया और जनता ने आशीर्वाद दिया। इसके लिए तो हम हार्दिक दिल से आपका सुमित जी जैसे सैकड़ों लोग थे आपके साथ। जी बिल्कुल, सैकड़ों लोग थे। इनका गला भी खराब हो गया था और दिन रात सभी को बताया कि सभी कोई दादा लोग सबको किसी भी प्रकार का कोई कमी होने नहीं दिया और सभी पूरा चाहे चागड़ क्षेत्र की बात करें, सिल्ली क्षेत्र की बात करें या कांके क्षेत्र की बात करें, खिजरी क्षेत्र की बात करें, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। इसके लिए रांची धन्यवाद। लोकसभा से राम टहल चौधरी भी निर्दलीय लड़े, सुदेश जी भी अपनी पार्टी से लड़े थे। तो चर्चा ये है कि इतना वोट वो लोग भी नहीं ला पाए जितना आप ले आप। ये इसके पीछे का कारण क्या है? जयराम महतो का फैक्टर था या देवेंद्र महतो अपने बदौलत भी कुछ वोट लाए? नहीं देखिए, टाइगर जयराम जी का जो एक विचार है वो विचार जन जन तक पहुंच चुका है और उस विचार का बहुत महत्व रहा, ये सच्चाई है। और साथ ही साथ जो हम लोग राजधानी रांची को केंद्र बिंदु बना करके आंदोलन करते थे और चाहे जितना तरीके का आंदोलन हो, जो ऐतिहासिक आंदोलन पिछले 2 सालों के अंदर जो हुआ और 12-13 FIR मेरे ऊपर हुआ, मेरे साथ साथ 606 थानों पर किसी न किसी छात्र का हुआ और लगातार 2 दिन का बंदी, फिर 1 दिन का अलग से बंदी, मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव आंदोलन के दौरान जो कि कुछ दिन जस्ट चुनाव से कुछ दिन पहले CGL एग्ज़ाम को हम लोग कैंसिल कराए। उस दिन का जो आंदोलन था वो आंदोलन आप लोग का मीडिया के साथ में खूब ये चला था कि वो एक अलग दृश्य था। 31 जनवरी का इतिहास को शायद झारखंड कभी भूल नहीं सकता है कि आंदोलन के दरमियान में परिणाम आया और ऑफिशियल वेबसाइट पर JSSC को आधिकारिक सूचना जारी करते हुए सब पेपर को कैंसिल करना पड़ा। राजधानी रांची के बीचों बीच हम लोग टूसू जैसे हमरा अपना संस्कृति को स्थापित करने का काम किए और सारे आंदोलन का केंद्र बिंदु बना और केंद्र बिंदु बन करके हम लोग लीड किए जयराम जी की अगुवाई में। तो ये सभी कोई का एक एक कार्यकर्ता का योगदान रहा, टाइगर जयराम दा का सहयोग रहा, संगठन का सहयोग रहा, जनता का प्यार रहा और सबके सहयोग से जो है कि पोस्टल वोट भी जो है कि मेरा ज़बरदस्त रहा। ये चौंकाने वाली बात था कि सब कोई बोल रहे थे दिग्गज आजसू और JMM कांग्रेस BJP के लोग कि सरकारी आदमी इसको इतना वोट दे दिया, पढ़े लिखे लोग। हाँ, पोस्टल बैलेट में बहुत ज़बरदस्त मेरा वोट था अंदर, चौंकाने वाला वोट था, वो विशेष चर्चा था काउंटिंग के अंदर में। अब लोकसभा के बाद क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप लड़ेंगे? ये तो जनता का निर्णय है, ये संगठन का निर्णय है, लेकिन हम यही कहेंगे कि जो लड़ाई हम लोग ने लड़ा है या इस लड़ाई के दरमियान में सैकड़ों रात जंगल झाड़ खुले आसमान बिताए हैं, ये शरीर पर सैकड़ों पुलिसिया लाठी पड़ा है। इस आंदोलन के दौरान में हम अपना माँ को भी खोए हैं, घर का त्याग किए हैं और जो भी आंदोलन किए हैं एक्चुअल में ये स्टेट हित के लिए, राज्य के छात्र के हित के लिए है, यहाँ के राज्य के हित में पॉलिसी के लिए है। तो हम अगर मेरा राय पूछेगा तो राज्य की पॉलिटिक्स में ही मेरा शुरू से रुचि रहा है और हम इसी से रिलेटेड ज़्यादा आंदोलन भी किए हैं, इसको लीड भी किए हैं। और चूँकि सबका एक भावना है कि आह्वान पर जो स्टेट के हित के लिए, स्टेट के हित की पॉलिसी के लिए जो हम लोग के आह्वान पर इतने स्टूडेंट का FIR हुआ तो सबका जवाबदेही है, लेकिन मेरा राय पूछेगा तो हम ज़रूर हिस्सा लेंगे। तो ये ठीक है कि जनता तय करेगी, पार्टी तय करेगा। आपकी इच्छा कौन सी सीट लड़ने की है? सिल्ली से चर्चा है, ईचागढ़ से है? जी, अगर हम अपना पहले की देखिए, हम एक वोट का आंकड़ा तो देख के ही सिर्फ बात नहीं करेंगे। अगर हम शुरू से कार्यक्षेत्र की बात करेंगे तो जब से हम लोग का आंदोलन हुआ और आंदोलन के दरमियान में हम लोग बार बार विधानसभा घेराव के दौरान या मुख्यमंत्री घेराव के दौरान या झारखंड बंदी के दौरान हम लोग यही कहे हैं कि आज हम लोग हक अधिकार मांगने आ रहे हैं और हम लोग को हक अधिकार देने के बजाय लाठी डंडा दिया जा रहा है। अगर समय रहते हक अधिकार नहीं दिया जाएगा तो हम लोग खुद सदन जाके अपने हाथों से अपना हक अधिकार लिखेंगे। तो उस दरमियान से जब हम सरकार हमारी बातों को नहीं मानी, हम लोग से वार्ता तक नहीं किया, तब हम लोग आज के ही तारीख को राजनीतिक फील्ड में आने का ऐलान किए बलियापुर की धरती से। और उस समय से अगर हम अपना कार्य क्षेत्र कहें तो मेरा सिल्ली क्षेत्र रहा है। सिल्ली क्षेत्र में अपना एक्टिविटी मेरा ज़्यादा रहा है और वहाँ 4 मेरा कार्यालय भी बहुत पहले से चल रहा है और वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा आशीर्वाद भी दिए। चूँकि मतलब सिल्ली आप चुनना चाह रहे हैं, लेकिन अभी चर्चा हो रही थी कि अमित महतो से बातचीत चल रही है, वो भी आप लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल जो भी सर्वसम्मति से होगा उस पर स्वीकार करेंगे। जो भी राज्य हित के लिए होगा उसको एकदम हार्दिक दिल से स्वीकार करेंगे।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in